और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कई बार हमने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे बात भी की है। हमने कई बार चाहा कि जो गवर्नमेंट भी आती है या लाई जाती है वो आकर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर जरूर काम करे, और यहाँ पर जो गलत बातें सिखाई जा रही हैं, जो टेक्स्ट बुक्स में दूसरे रिलीजन को लेकर गलत चीजें हैं, उनको हटाया जाए। पाकिस्तान से हमने कई बार कहा कि जी आप बांग्लादेश से जिस वक्त शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तो उनसे भी सीखा जा सकता था। उन्होंने मौलाना को मौलाना की जगह पर और उन्होंने फौज को फौज की जगह पर रखा था। अभी भी देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि मेरे 22 करोड़ मुसलमान जो है वो रोड पर नहीं है। ये चोर उचक्के मलाई चाटने वाले, ये ठगी, ये वो मुसलमान है जो रोड पर है। अच्छे बेहतरीन खूबसूरत मिजाज के मुसलमान हमारे मोदी जी के साथ है। ये पाकिस्तानी है। 11 दिनों को काम कर रही हूँ, आप मुझसे कहें कि ये काम ऐसे ना करें ऐसा करें, और मैं कहूँ कि मेरा काम मेरी मर्जी, एंड यू से कि नहीं आपका काम है अल्लाह की मर्जी, तो आई विल से ऑफ कोर्स अल्लाह की मर्जी, लेकिन राइट नाउ ये मेरा काम है तो मेरी मर्जी। सेम लाइक द पीपल हु से मेरा जिस्म मेरी मर्जी, एंड अदर आर लाइक नहीं तुम्हारा जिस्म अल्लाह की मर्जी। ऑफ कोर्स अल्लाह की मर्जी है, ऑफ कोर्स अल्लाह की मर्जी है, लेकिन अल्लाह ने जिस्म मुझे दिया और किसी और को हक नहीं पहुंचता कि मुझे बिना मर्जी के मुझे टच करे, मुझे मारे, मुझे जो मर्जी करे, मैं बाजार में हूं तो मुझे टच करे, मैं कहीं भी हूं मुझे टच करे। इस्लामिक रिलीजन में, तो इस्लामिक रिलीजन में जिस वक्त निकाह होता है उस वक्त तो मौलवी, मुल्ला, रिश्तेदार, परिवार सबको बुला करके बजाते खुतबे के साथ और बहुत सारी आयतों के साथ निकाह होता है। 3 बार कबूल है करवाया जाता है। पर जब छोड़ने की बारी आती है तो फोन पे भी तलाक 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 करके छोड़ देता है। तो ये निकाह कितने दिनों के लिए होता है, कितने घंटों के लिए होता है, कितने लम्हे के लिए होता है, कितने सेकंड के लिए होता है, कितने मिनट के लिए होता है। यहाँ तक कि कुरान ने 30 पारे में ये भी नहीं कहा कि एटलीस्ट उसको कुछ वक्त साथ में रखो। राइट नाउ अल्लाह ने मुझे ये जिस्म दिया है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी मर्जी के बगैर इसे टच करे, इससे कुछ भी करे। हाउ सिंपल इज दिस। पाकिस्तान में लोगों को आदत है, वो चीज को ना एक्सप्लॉइट करते हैं कि नहीं ये तो गलत बात है, ये तो तुम्हारा जिस्म है अल्लाह की मर्जी, इसका मतलब है तुम ये कह रही हो कि अल्लाह की मर्जी नहीं है। व्हाट द फक। महिलाएं कल्पी हैं, रोई हैं। देखिए, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। लोग मुझे कई बार बोल भी देते हैं कि आप इतनी भावुक क्यों हो जाती हैं। मैंने अपनी कम्युनिटी में अपने कम्युनिटी की औरतों को, मुस्लिम औरतों को बिलखते हुए देखा है, रोते हुए देखा है, सिसकते हुए देखा है। माओं के आंसुओं को मैंने पोंछा है अपने इसी चेंबर में बैठ करके। ये रो करके ये कह रही थी कि देखिए हमसे तो 5 बच्चा पैदा करा दिया, अब पहली बड़ी बेटी के उम्र की बीवी लेकर के आया है और कहता है कि मैंने तो सुन्नत किया है। ये तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया था। जय दोस्तों, जय श्री राम। आप लोगों को देखा होगा कि जो मौलाना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, जब भी वो कौम से रूबरू होता है तो वो आए दिन कुरान की आयतें और तमाम जिहादी बातें करता है। उसका एक्चुअल कारण मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या है। उसका एक्चुअल कारण है 2023 में एक पाकिस्तान के अंदर जो हाउसिंग सेंसस स्टार्ट हुए थे, उसका भी जो है रिपोर्ट आई है 21 अगस्त को, जिसके अंदर 6 लाख पाकिस्तान के अंदर मस्जिद है, 36,000 पाकिस्तान के अंदर मदरसे हैं और साथ में 23,000 वहां पर जो है फैक्ट्रीज हैं, यानी फैक्ट्री से ज्यादा वहां पर मदरसे हैं। आप समझ सकते हैं 2,42,000 स्कूल हैं, यानी कि मस्जिद 6 लाख, 2,42,000 स्कूल हैं, 11,568 कॉलेज हैं और 124 पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी हैं। ये जो डाटा है आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर से क्या पनपता है और क्या निकलता है। तो वो वर्ल्ड वाइड में उनकी आज इमेज क्या है, क्या अपने आप को दर्शाना चाहते हैं। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए। और जो पाकिस्तान के अंदर जो ये लड़की की मैंने वीडियो दिखाई है, ये आज एक्चुअल वहां की ग्राउंड रियलिटी है। व्हाट डू यू फील अबाउट सेक्स? ये मेरी दोस्त के सगे भाई ने उससे कहा था, एंड देन शी वाज क्वाइट, एंड आफ्टर सम टाइम ही सेड यू वांट टू ट्राई। टू ऑल दोस्त हु से कि पाकिस्तान में तो बहुत राइट्स हैं, औरतों को लाइन में नहीं लगना पड़ता। दैट गर्ल वाजंट फ्रॉम अ विलेज, वो इस्लामाबाद में रहती है। शी वाज 17 years old एट दैट टाइम। पाकिस्तान में हर एक लड़की के साथ मिनिमम 2 दफा असेसमेंट हुई है, एंड इट्स मिनिमम। एंड जस्ट बिकॉज वो कह नहीं पाती डजंट मीन कि होती नहीं है। इट कुड बी योर सिस्टर, लेकिन कभी आपने उनके साथ इतना ट्रस्ट डेवलप नहीं किया कि वो आपको बता पाए। ये जो ट्वीट मैंने यहाँ पे शेयर की है या स्क्रीनशॉट जो मैंने शेयर किया है, ये भी तिलक साहब का ही है। और उसमें मतलब वो बता रहे हैं कि आपने जैसे पढ़ सकते हैं आप लोग कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 6 लाख के करीब जो है वो मस्जिदें हैं या मसाजिद हैं और 36,000 मदरसे हैं। और जबकि अगर देखा जाए तो 2,42,000 स्कूल्स हैं और 23,000 फैक्ट्रीज हैं और 11,568 कॉलेजेस और सिर्फ 214 जो है वो यूनिवर्सिटीज हैं।
अब जाहिर है जहां पर हालात ऐसे होंगे कि आपकी जो मसाजिद हैं वो और आपके मदरसे जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा होगी और आपके स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ की तादाद कम होगी, तो जाहिर है कि वहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है, यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 3 से 4 करोड़ बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, स्कूल नहीं जाते वो बच्चे। अब उनके पेरेंट्स चाहे उनको भेज नहीं पा रहे हैं, उनका अफोर्ड नहीं कर पा रहे या जो भी है, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की स्कूल से बाहर है। और जब ये बच्चे स्कूल से बाहर होते हैं तो जाहिर है या तो ये कहीं चाइल्ड लेबर में इनको लगा दिया जाता है या फिर इनको किसी ना किसी जगह पे कुछ ऐसा किया जाता है कि ये मदरसों में इनको भर्ती कर दिया जाए और ये मदरसों में जाकर फिर इनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं और देखने की जहमत नहीं करते कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, इसलिए कि उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें या अपने बच्चों को खिला सकें, तो इसलिए वो उनको पैदा तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद वो उन्हें मदरसे वालों के रहमो करम पे छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कह रही ज़ाहिर पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वहां पे मस्जिदें होंगी, लेकिन 6 लाख मसाजिद और उसके मुकाबले में अगर हम ये देखें कि हमारे यहाँ जो है वो यूनिवर्सिटीज और स्कूल की तादाद क्या है, तो यकीनन ये देखकर एक बहुत ही फिक्रमंद हो जाने वाली बात है। यकीनन इसके ऊपर डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत सीरियसली काम करना चाहिए और यही वजह है कि अगर हम इन लोगों को देखें, यानी हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के लोग जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, अगर हम इनको देखें तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये लोग इतने मजबूत क्यों हैं, ये लोग इतने स्ट्रांग क्यों हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी लोग आए, वो इनको इनकी जगह से ना तो हटा पाते हैं, ना ही इनको अरेस्ट कर पाते हैं, ना सजा देते हैं, बल्कि उल्टा इनकी वाह और इनके लिए मजीद सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी जाती है। पाकिस्तानीज आर फेसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ये ऐसी पॉवर्टी है जिसमें जो बाकी सहूलतें हैं जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, वो भी शामिल होती हैं। और इंडिया में ये जो परसेंटेज है ये 16 है, यानी 16% वहां पे और हमारे यहाँ 38। और ये चैट जीपीटी के फिगर्स हैं विच आई बिलीव आर फेयरली रिलायबल। और फिर देखिए कि हमारे 27 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल, 40% ऑफ अवर चिल्ड्रन आर फेसिंग स्टंटेड ग्रोथ, आवर पासपोर्ट इज वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानियों को इस चीज का एहसास है कि वो कितना पिछड़ गए हैं बाकी कौमों से और उनके जो मसाइल हैं वो इतने संगीन हैं। एवरीबडी सीम्स टू बी हैप्पी कि हम जनाब सेल्फ कंग्रेचुलेट करते रहते हैं, जी हमने बहुत तीर मार लिया है और पाकिस्तान जो है वो एक अजीम मुल्क है। तो ये हमारे यहाँ जो सेल्फ क्रिटिसिज्म की कमी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की कमी है, इसको कैसे देखते हैं आप? सेल्फ क्रिटिसिज्म की कमी है, उसकी बेसिक वजूहत तो ये है कि बहुत से लोग तो एजुकेशन तक उनकी एक्सेस ही नहीं है और जिनकी है, जो हमारा करिकुलम है वो भी ज़ॉम्बीज बनाने के लिए रिटार्ड्स, मेंटली रिटार्ड्स लोग पैदा करने के लिए जो हमारा करिकुलम है साल के साल। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा मीडिया है, स्टेट मीडिया है, उसने भी हमारे दिमागों को बंद रखा हमेशा से। आज जो मीडिया है, जो कि प्राइवेट चैनल्स हैं, वो उस पे चल रहे हैं, चूंकि वो एक ट्रैजेक्टरी सेट हो चुकी है कि जिसमें लोगों के माइंड्स को बंद रखा जाए हमेशा। फिर उसमें इंटरटेनमेंट का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि लोग कैसी, अब लोगों के माइंड ट्रेंड हो चुके हैं, उनको मजीद फीड किया जाता है उन्हीं खबरों से जिनको वो सुनना चाहते हैं। और जब उनको फीड किया जाता है, उनके मजीद दिमाग बंद होते रहते हैं, तो ये एक विशियस साइकिल है। क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए नहीं है, हमें तारीख गलत पढ़ाई गई है, हमें जो तमाम का तमाम जो हमें जो नरेटिव है स्टेट का, वो यही है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है।